हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पर। जय हिंद। दोस्तों, हमारे देश के अन्नदाता बंधुओं, अभी इस टाइम आप सब धान की कटाई कर रहे हैं और आपकी धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। इस टाइम धान की कटाई व्यापक पैमाने पर चल रही है। हमारे देश के ज़्यादातर अन्नदाता बंधु 80% अन्नदाता बंधु कंबाइंड से, हार्वेस्टर से अपनी धान की मड़ाई, गेहूं की मड़ाई करते हैं कंबाइंड के माध्यम से। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, एक निवेदन करने चल रहा हूं, जिसमें हमें पूरा विश्वास है कि आप सब अपना सहयोग देंगे। हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप कंबाइंड से अपनी धान की फसल की कटाई करा रहे हैं, मड़ाई करा रहे हैं, धान की फसल कटाई के बाद जो आपका पराली बचती है उसको आप आग ना लगाएं, उसको आप जलाएं नहीं। जलाने से आपकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। पराली जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट तो हो जाती है, लेकिन आपकी फसल में, आपके खेत में जो किसान मित्र कीड़े होते हैं, जैसे केचुआ या अन्य ऐसे कीड़े जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हैं, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और हमारी मृदा स्वस्थ रहती है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जिससे मिट्टी की, धरती माँ की जो कार्य करने की क्षमता है, जो शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसकी पूर्ति अगर हम 3-4 साल में भी करना चाहें तो संभव नहीं है। क्योंकि आपको पता है, आग जहां भी लग जाती है वो स्थान, वो जगह जल ही जाता है। चाहे हम पराली के रूप में अपने खेत में, अपनी खेत की मिट्टी में आग लगा रहे हैं, तब भी वो हमारे मिट्टी को दूषित करता है। साथ ही साथ हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को एकदम से छीण कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे आने वाली फसल में वो उत्पादन क्षमता नहीं रह जाती, वो ताकत नहीं रह जाती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ जो धुआं निकलता है, वास्तव में वो धुआं नहीं, पर्यावरण को दूषित करने वाला वो कण है, वो धुआं है जिससे हमारे देश की, हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो पर्यावरण है वो नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण में। इससे तमाम तरीके की बीमारियां फैलती हैं। जैसे जब हम आग लगाते हैं, धुआं निकलता है। धुआं अगर हमारे मुंह में गया, आपके मुंह में गया, हमारे जानवरों के मुंह में गया, पशु पक्षियों के मुंह में गया, जो फलदार पौधे लगाए गए हैं उनके फूल पे, पत्तियों पे गया, तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। हमें, आपको खांसी आने लगती है। अगर वो धुआं जाके बैठ गया या धुएं के साथ वो राख जो उड़ रही है वो जाके हमारे गले में कहीं बैठ गया, हमारे जानवरों के गले में कहीं बैठ गया, या पशु पक्षियों के गले में बैठ गया, या पौधे, ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग स्टेज पे हैं, जिनकी फूल आ रहे हैं, ऐसी जिनमें नई पत्तियां आ रही हैं, उन पर जाके बैठ गया तो वो दूषित कर देता है। और अगर हमारे आपके शरीर में चला गया वो बहुत ही दूषित कर देता है। कभी कभी हमें, आपको खांसी आने लगती है, कभी कभी हम सांस लेने की समस्या होती है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप पराली को जलाएं नहीं, आप पराली को नष्ट ना करें, आप पराली को कभी भी ना जलाएं मिट्टी में। आप पराली को जलाने से पहले अपनी मिट्टी का ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान दें। पराली, अगर हम कंबाइंड की सहायता से अपनी फसल की कटाई करते हैं, आपको बस 2 काम करने हैं। फसल प्रबंधन यंत्र, पराली प्रबंधन यंत्र यानी सुपर सीडर। पहले आप, जैसे ही आपकी कंबाइंड से कटाई होती है, आप, अगर आपके मिट्टी में नमी है, बुआई करने लायक आपकी मिट्टी में नमी है, तो आप एक हैरो से यानी तावा पलट हल से एक बार जुताई कर दीजिए, या कल्टीवेटर से एक बार पलटाई कर दीजिए, या आपके खेत में मिट्टी नहीं, नमी नहीं है, तो आप पहले सिंचाई करिए,
फिर आप तावा पलट हल से एक बार जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद फिर आप अपनी फसल में, जो आने वाली फसल आपकी गेहूं है, गेहूं की बुआई के लिए आप सुपर सीडर का इस्तेमाल कीजिए। सुपर सीडर किसान भाइयों बहुत ही अच्छा पराली प्रबंधन यंत्र है, बहुत ही लाभदायक है हमारे अन्नदाता के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारी आने वाली फसल के लिए, पराली के लिए और आने वाली फसल के लिए। सुपर सीडर से आपको करना क्या, अगर आपके खेत में नमी है और आप ये चाहते हैं कि आप तावा पलट हल ना भी चलाएं तो भी अच्छा है। अगर कहीं एक गट्ठर, एक घेरा लगा हो पराली का, उसको आप हाथ से इधर उधर फैला दें। इसके बाद सुपर सीडर में आप बीज डालिए, खाद डालिए और आप बुआई करना चालू कर दीजिए। सुपर सीडर 1 बीघा की जो बुआई होती है हमारे अन्नदाता बंधुओं, और अगर आप सुपर सीडर से बुआई करते हैं आपके कई फायदे होते हैं। पहला, आपकी पराली मिट्टी में दब जाती है, पराली का पता नहीं चलता है, पराली मिट्टी में दब जाती है, जो कि आने वाली समय में आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। आपकी मिट्टी में जो पराली है वो सड़ के खाद बन जाती है। जब वो खाद बनती है वो सीधे पौधे को लाभ पहुंचाती है और मिट्टी को लाभ पहुंचाती है। दूसरा, आपके प्रति बीघा या प्रति एकड़ बीज जब आप सुपर सीडर से बुआई करेंगे, प्रति एकड़ आपके 8 से 10 किलो बीज कम लगेंगे, 8 से 10 किलो खाद कम लगेंगे सुपर सीडर से बुआई करने में। और आपकी जो बुआई होगी वो लाइन टू लाइन होगी, रो टू रो आपको दिखेगा कि लाइन टू लाइन आपकी बुआई हुई है। जमाव जब होगा लाइन टू लाइन होगा, देखने में अच्छा लगेगा और उसका प्रदर्शन दिखाने में अच्छा लगेगा। लास्ट में जब आपका फसल तैयार होती है, फसल तैयार होने के बाद जब फसल में बाली आ जाती है, दाना पकने के कगार पे होता है, ऐसे समय पे अगर बारिश आ जाती है या आप सिंचाई कर देते हैं और हवा चलती है, पौधे गिरने के जो चांसेस आते हैं ये कम हो जाते हैं, 90% कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप सुपर सीडर से जब आप बुआई करते हैं ना, सुपर सीडर से बुआई करने के बाद आपकी जो बीज है वो 3 से 4 इंच नीचे जाके गिरता है, इसके बाद जमा होता है। यानी आपके बीज की, आपके फसल की, आपके दाने की जो जड़ है, आपके फसल की जो जड़ है वो मजबूत हो जाती है और वो नीचे जाके एक परत में पैक हो जाती है, जम जाती है, क्योंकि हवा चलने पे गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो पहला फायदा हुआ कि आपकी पराली सड़ के खाद हो गई, दूसरा फायदा हुआ आपकी खाद कम लगी, तीसरा फायदा हुआ आपका बीज कम लगा, चौथा फायदा हुआ कि आपकी फसल लाइन टू लाइन बुआई हुई, पांचवा फायदा हुआ आपकी फसल गिरने से बच गई। छठा फायदा क्या होने वाला किसान भाइयों, प्रति एकड़ आपकी जो उत्पादन क्षमता है, पहले अगर आप सुपर सीडर से बुआई नहीं करते थे तब आप अगर 10 से 12 क्विंटल काटते थे गेहूं, तो आप सुपर सीडर से बुआई करने के बाद आप 1 से 1.5 क्विंटल अधिक उत्पादन पाएंगे। यानी आप अगर सोच रहे हो कि आपको सुपर सीडर से बुआई करने में ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं, तो किसान भाइयों अब आपका खर्चा बच कहाँ रहा है ये देखिए। अगर आप रोटावेटर आपने पराली कटाई, पराली 1 हाथ के आसपास के आपके खेत में पड़ी है, आप जलाएंगे, उससे आप बच गए, आपको जलाना नहीं पड़ा, आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रही, आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रही। दूसरा, आप रोटावेटर से या तावा पलट हल से, हैरो से या कल्टीवेटर से एक पांव की जुताई करेंगे, फिर आप सिंचाई करेंगे, फिर इसके बाद फिर से एक बार जुताई करके फिर से आप रोटावेटर से बुआई करेंगे। ठीक है, आपकी कम से कम 1 से 2 जुताई बच गई, जो कि लगभग 12 से 1200 के आसपास आता है। तीसरा फायदा आपका क्या हुआ, आपकी जो पराली है वो एकदम से खत्म हो गई और गवर्नमेंट द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी किसान अपने खेत में पराली जलाएंगे उन पर जुर्माना लग सकता है, उनको जेल हो सकती है, FIR उनके नाम हो सकता है, इससे आप बचेंगे।
तो किसान भाइयों, आप सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप सभी इस बार अपनी गेहूं की बुआई सुपर सीडर यानी पराली प्रबंधन यंत्र से गेहूं की बुआई अवश्य करें। पराली प्रबंधन यंत्र बहुत ही अच्छा यंत्र है। पराली प्रबंधन यंत्र से आपके कई लाभ होते हैं। यंत्र तो एक है लेकिन उसके काम अनेकों अनेक हैं। इस बार अगर आप 1.5 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा या 5 एकड़ की आप खेती करने वाले हैं गेहूं की, हमारा आप मानिए, अगर हमारी निवेदन आपसे है यही, हमारा आप निवेदन स्वीकार करिए। अगर आप 5 एकड़ या 5 बीघा गेहूं की बुआई करते हैं तो इस बार 2 बीघा गेहूं की बुआई सुपर सीडर यानी पराली प्रबंधन यंत्र से अवश्य करिए। एक बार आप बुआई करिए, देखिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि पराली जलाने से क्या लाभ होता है, पराली ना जलाने से क्या लाभ होता है, सुपर सीडर से बुआई करने से क्या लाभ होता है, सुपर सीडर ना बुआई करने से क्या हानि होता है। बस अन्नदाता बंधुओं, हमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाना है, मिट्टी को स्वस्थ रखना है, हमें मिट्टी को जलाने से बचाना है, हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाना है, हमें मिट्टी की शक्ति को बचाना है, हमें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, हमें पौधे में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें पौधे की कलियों की संख्या बढ़ानी है, हमें दानों की क्वालिटी मेंटेन करनी है, हमें दानों में वजनाई लानी है, हमें आपको अपने खेत में कम लागत करना है, हमें आपको अपने खेत में कम लागत करके ज़्यादा मुनाफा कमाना है, हमें अपनी खेत से किसानों की आय, अन्नदाता की आय को दुगनी करना है। तो पराली प्रबंधन यंत्र से इस बार गेहूं की बुआई करना है, सुपर सीडर से इस बार गेहूं की बुआई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अन्नदाता बंधुओं, आपने यह वीडियो अंत तक देखा। आपसे अंत में यही गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दें। क्या हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा किया गया निवेदन आप स्वीकार कर रहे हैं? क्या आपको यह जानकारी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।